खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता। एक और आरोपी भगवंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने शूटर्स को रहने की जगह और हथियार उपलब्ध करवाने में मदद की थी और इस तरह से 10वां आरोपी है जिसकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले को लेकर हुई है। लगातार बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर कई टीमें जांच पड़ताल कर रही हैं। पूछताछ का सिलसिला लगातार चल रहा है और अलग अलग जगहों पर दबिश लगातार दी जा रही है पूछताछ के आधार पर ही। अभी तक इस मामले में 9 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अब जैसे जैसे इनसे पूछताछ का सिलसिला आगे बढ़ रहा है उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जा रही है। और बड़ी खबर इस वक्त ये है, अपडेट जो मिल रहा है इस मामले से जुड़ा हुआ वो ये है कि एक और आरोपी जिसका नाम है भगवंत सिंह, इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने शूटर्स को रहने की जगह दी थी, हथियार उपलब्ध करवाने में इनकी मदद की थी और अब इससे भी पूछताछ की जाएगी। तो ये अहम जानकारी इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रही है, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर। बढ़ते खबरों में आगे और मशहूर शायर फहमी बदायूनी का निधन हो गया है। 72 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली और आज फहमी को किया जाएगा सुपुर्द खाक। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मशहूर शायर जिनका निधन हो गया, 72 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली और आज उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। तो शायरी में नए पंख के लिए मशहूर थे फहमी साहब और जाहिर है कि एक बहुत बड़ी क्षति जो लोग शायरी पसंद करते होंगे। कई सारे ऐसे शायरी हैं जिनको लोग हमेशा याद करते रहेंगे और माना यह जाता है कि इस वक्त में भी उनकी शायरी कम से कम एक नए पंख को जगह मिलती थी, जिसमें अपने शब्दों में वो कहते हैं कि कई सारी ऐसी लाइनें हैं जिसमें वो कहते हैं कि किस तरीके से शायरी को एक नई पहचान दी गई। उन्होंने लिखा है कि पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। ऐसी कई सारी पंक्तियां हैं और सोशल मीडिया पर भी एक फ़ैन बेस शायर फहमी बदायूनी का रहा और जाहिर है कि उनके निधन से हर कोई इस वक्त शोकाकुल है। आज उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। प्रीति, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात राजस्थान की करते हैं। अगली खबर की बात आगे बढ़ते हुए करते हैं। ईओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक का पूरा मामला है। 17 आरोपी को कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर भेजा है। एसओजी ने 12 अभ्यर्थी और 5 सहायकों को गिरफ्तार किया है। आपको ये भी बता दें कि सभी आरोपियों को कोर्ट लेकर पहुंची थी एसओजी। तो ये बड़ी खबर राजस्थान से आपको बता रहे हैं, जहां पर ईओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक का पूरा मामला है और ऐसे में सभी आरोपियों को कोर्ट लेकर एसओजी की टीम पहुंची थी। 17 आरोपियों को 5 दिन के लिए रिमांड पर भेजा गया है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। सभी आरोपियों को कोर्ट लेकर एसओजी पहुंची थी। चलिए आगे बढ़ेंगे बिहार के बाद, जहां के भागलपुर में धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ का मामला। उपद्रवियों ने मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया। ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। गुस्साए लोगों ने रोड को जाम कर दिया। मौके पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। तो बिहार के भागलपुर से ये पूरा मामला, वीडियो अपनी तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से एक बड़ी घटना घटी। अब सवाल ये है कि आखिरकार इसके पीछे किसका हाथ। उपद्रवियों ने मूर्तियों को यहाँ पर क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद लोगों का गुस्सा फूटा, लोग सड़कों पर उतरते हैं। मौके पर बड़ी संख्या में इस वक्त पुलिस बल की मौजूदगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वहाँ पर जो सिक्योरिटी है, वहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर है, उसकी स्थिति बदले ना, उसकी स्थिति बिगड़े ना, इसको लेकर के वहाँ पर सीनियर ऑफिसर्स मौजूद हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार किस तरीके से इतनी बड़ी घटना को वहाँ पर अंजाम दिया गया। धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जाता है। कहा गया कि बाकायदा वहाँ पर जो मूर्तियाँ थी उनको भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, जो स्थानीय लोग मौजूद हैं, वो आग बबूला हो गए। इस घटना के बाद लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे। नारेबाजी उनकी तरफ से की गई। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन की भी वहाँ पर मौजूदगी है। लोगों में यहाँ पर गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोग यहाँ पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। काफी हंगामा यहाँ पर लोगों की तरफ से किया गया। लोगों के अंदर बहुत ही गुस्सा था और इसी वजह से उन्होंने सड़क जाम करके अपनी नाराजगी को इस तरह से जाहिर किया। भागलपुर में ये वाकया हुआ जहां पर धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ की गई और उसके बाद गुस्साई भीड़ ने यहां जमकर हंगामा किया। बढ़ते खबरों में आगे और देखिए, विमानों को बम की धमकी का सिलसिला नहीं थम रहा है। लखनऊ से मुंबई जाने वाली आकाशा एयर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बम थ्रेट कॉल के बाद फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई और 20 से अधिक फ्लाइट को मिल चुकी है बम थ्रेट कॉल। और देखिए अखबारों में भी इसका जिक्र किया गया है। 25 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। सुरक्षा जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया जा रहा है हालांकि, लेकिन लोगों की परेशानी इसमें बढ़ रही है। और देखिए इसमें जिक्र किया गया किन किन फ्लाइट्स को धमकी मिली है। यहाँ दिल्ली से विस्तारा की जो फ्लाइट है वो फ्रैंकफर्ट, सिंगापुर से मुंबई, बाली से दिल्ली, सिंगापुर से दिल्ली, सिंगापुर से पुणे। तो ये तमाम वो फ्लाइट्स हैं जिन्हें
आपात लैंडिंग जिनकी करानी पड़ी। और लगातार आप देख रहे हो कि किस तरह से लगातार थ्रेट कॉल हो गया, मैसेज हो, बम होने की धमकी दी जा रही है। हालांकि जांच जब की जाती है तो कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया जाता और ये जो सिलसिला है वो थम नहीं रहा है। रविवार को भी अगर यहाँ पर दिया गया है कि 2 दर्जन विमानों को बम की धमकी दी गई, इनमें अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों उड़ानें शामिल हैं और दिल्ली सहित देश के अलग अलग एयरपोर्ट से उड़ने वाले 25 विमानों में बम के संदेश और मेल जो है विभिन्न एजेंसियों को प्राप्त हुई, जिसके बाद कोई संदिग्ध कुछ भी नहीं मिला, लेकिन इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। तो वहीं इंडिगो की फ्लाइट 6E133 को मिली है बम से उड़ाने की धमकी। पुणे जोधपुर की फ्लाइट को मिली है बम से उड़ाने की धमकी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जोधपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट को सुरक्षित लैंड किया गया है। एयरपोर्ट पर विमान की तलाशी भी ली गई है। तो जिस तरीके से लगातार फ्लाइट्स को, विमानों को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है, ऐसे में इमरजेंसी लैंडिंग फ्लाइट की करानी पड़ती है, पूरे सामान की जांच करनी पड़ती है, फ्लाइट को खंगालना पड़ता है, यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक बार फिर से इस तरह की खबर सामने आई है। अब ऐसे में देखिए, एक तरफ जो यात्री होते हैं वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं, दूसरी तरफ उनके समय में बर्बादी और साथ ही साथ एक बड़ा घाटा भी एयरलाइंस को हो रहा है। और